हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं सॉलिड स्टेट का एक और टॉपिक, और ये ऐसा टॉपिक है जो सबसे बेसिक टॉपिक है और इसके सभी हायर कॉन्सेप्ट हम इसी चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है स्पेस लैटिसेस। ये टॉपिक है आज हमारा। स्पेस लैटिसेस किसे कहते हैं, या फिर हम उसी को दूसरा वर्ड कहते हैं क्रिस्टल लैटिसेस, या फिर हम उसको यूनिट सेल्स भी कहते हैं, राइट। सो इन सभी टॉपिक्स के, इन सभी कॉन्सेप्ट्स के मीनिंग क्या होते हैं ये अभी हम डिटेल्ड में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्पेस लैटिस से। स्पेस लैटिस क्या होता है स्टूडेंट्स? हमने प्रीवियस क्लास में क्या स्टडी किया था? हमने किया था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड देखे थे। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब वो एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, उनका एक रेगुलर पैटर्न होता है और वही पैटर्न रिपीट होता है जब भी उनका हम बड़ा सा कोई स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। जैसे कि आप मान के चलिए कि ये जो है हमारे पास में, ये कुछ पॉइंट्स है मेरे पास में, और अगर इस पॉइंट्स में मैं सबसे पहले एक ड्रॉ करूं, यहाँ पर देखिए अगर मेरे पास में ये कुछ पॉइंट्स है तो मैं यहाँ पर कैसा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकती हूँ? मैं सबसे पहले तो इसको ये इस तरीके का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकती हूँ। तो इस स्ट्रक्चर में ये जो पॉइंट्स हम देख रहे हैं इसको हम टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर कह सकते हैं। कौन सा? टू डायमेंशनल। फिर अगर यही रिपीट होते जा रहा है तो यही होता है हमारा सॉलिड स्टेट में, और ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। बट ये क्या है? टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। क्रिस्टल लैटिस क्या कह रहा है? क्रिस्टल लैटिस कह रहा है कि द रेगुलर थ्री डायमेंशनल, ये मैंने आपको टू डायमेंशनल में बताया, अगर मुझे इसी को थ्री डायमेंशनल में कैसे बताना है वो मैं आपको एक फिगर के थ्रू बस समझाऊंगी। तो हम कहेंगे द रेगुलर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन अ क्रिस्टल। अगर कोई भी एक क्रिस्टल है, अगर उस क्रिस्टल में इस तरीके से, जैसे कि अभी देखिए हमारे पास में ये स्ट्रक्चर है, अगर हमारे पास में ये स्ट्रक्चर, ये टू डायमेंशनल है, सिर्फ दो डायरेक्शन से हमें दिख रहा है, बट अगर मैं इसी का थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर इस तरीके से देखती हूँ, अगर मैं इसी का क्या देखती हूँ? थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, तो इसे मैं कहूंगी, इसको हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। क्या कहते हैं हम इसको? क्रिस्टल लैटिस। चलिए मैं आपको एक अच्छा सा फिगर भी दिखा देती हूँ इसका, जिसको देखने के बाद में आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि हम जो क्रिस्टल लैटिस किसे कह रहे हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं वो भी। अब देखिए यहाँ पर मैं एक फिगर लेने वाली हूँ और उस फिगर से हमें क्लियर हो जाएगा कि हम जो है क्या आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अभी आपके सामने वो इमेज आ जाएगी और उस इमेज से हमें क्लियर हो जाएगा। सो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इमेज। अब देखिए इस इमेज में क्या है कि एक यही लैटिस मैंने आपको बताया, पहले तो ये टू डायमेंशनल में भी हम स्टडी कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर मैं इसका थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखती हूँ तो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में हम कहेंगे, यहाँ पर देखिए इसको थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में ये हमें दिख रहा है अभी कि यहाँ पर क्या हो रहा है इस स्ट्रक्चर में। देखिए मैंने जो पहले ड्रॉ किया था हम उसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा, तो हमें समझने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब देखिए इसमें हमने क्या स्टडी किया है कि ये जो है ये थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ये पूरा जो यहाँ से दिख रहा है हमें ये थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, और इसी को कहा जाता है क्रिस्टल लैटिस। क्या कहते हैं हम इसको? क्रिस्टल लैटिस कहते हैं इस पूरे स्ट्रक्चर को। क्लियर हुआ? ये बात क्लियर हुई? ठीक है, फिर अब चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम। अभी हमने इसको क्या कहा? क्रिस्टल लैटिस कहा, या फिर हम इसको स्पेस लैटिस भी कहते हैं। अब स्पेस लैटिस में हमें क्या कुछ पॉइंट्स हमें याद रखने की जरूरत है। देखो कौन कौन से पॉइंट्स है वो पॉइंट्स ये है कि जो भी ईच पॉइंट जो है इस क्रिस्टल लैटिस में, ईच पॉइंट मतलब हम इस पॉइंट्स की बात करें, देखो ये जो पॉइंट दिख रहे हैं ना, यहाँ पे मैं थोड़ा सा हाईलाइटेड करके दिखा रही हूँ, ये जो पॉइंट दिख रहे हैं इसमें, तो इनका कहना है कि ये जो सभी पॉइंट्स है ये ईच पॉइंट इन द लैटिस, ईच पॉइंट इन द लैटिस नोन एज, ईच पॉइंट इन द लैटिस इज नोन एज लैटिस पॉइंट। इसे क्या कहा जाएगा? लैटिस पॉइंट कहा जाएगा, या फिर हम कहेंगे, हम इसको लैटिस पॉइंट कहेंगे, लैटिस पॉइंट, और हम इसको लैटिस साइट भी कह सकते हैं। हम इसको क्या कह सकते हैं? लैटिस साइट भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सेकंड पॉइंट हम कहेंगे कि इसका जो ये ईच पॉइंट है जो हमने यहाँ दिखाया है, ये ईच पॉइंट जो है इसका क्या रिप्रेजेंट करता है? ईच पॉइंट इन द लैटिस
represents, each point in the lattice represents the constituting particles, represent the constituting particles, जो भी चाहे वो आयन्स हो, एटम्स हो, राइट या फिर मॉलिक्यूल्स हो, वो उनको रिप्रेजेंट करता है राइट। अब हम समझते हैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट कि यूनिट सेल क्या होता है। क्या समझेंगे हम कि यूनिट सेल क्या होता है, क्या होता है यूनिट सेल, चलो समझते हैं अभी। अब इस फिगर में देखो आप ध्यान से, मैंने जो लिखा हुआ है इसको मैं इरेज कर लेती हूँ। इस फिगर में देखिए आप कि एक ऐसा ये जो स्ट्रक्चर दिया है हमें, ये इस तरीके से, यही स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखिए, यही स्ट्रक्चर रिपीट हो रहा है अगेन एंड अगेन। मतलब ये जो क्यूब जैसा हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है, यही स्ट्रक्चर रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। जैसे कि ये एक क्यूब हो गया, देखिए मैंने यहाँ जो ड्रॉ किया है, ये सेकंड क्यूब हो गया यहाँ पर इस तरीके से, ये देखो ये सेकंड क्यूब हो गया, हमने यहाँ पर देखा पूरा अच्छे से, ये सेकंड क्यूब हो गया इस तरीके से, ये सेकंड क्यूब है। अब अगर यहाँ पर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर भी एक और ऐसा ही एक क्यूब है, देख सकते हो आप। अभी तो मैं इसको क्यूब जैसे कह रही हूँ क्योंकि ये फिर से रिपीट हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ है कि जो स्मॉलेस्ट, जो भी एक कोई स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, जो स्मॉलेस्ट रहता है बट कंप्लीट यूनिट रहता है। एक ऐसा स्मॉलेस्ट यूनिट हम कहेंगे जो क्या होता है? रिपीटेड over again and again, repeated over again in the crystal lattice, in the क्रिस्टल लैटिस। मतलब हम डायमेंशंस में भी अगर वो रिपीट हो रहा है तो उसे कहा जाता है यूनिट सेल। उसे क्या कहा जाता है? यूनिट सेल। स्टूडेंट्स, इसका हम कंपैरिजन कर सकते हैं हमारे घर पे जो वॉल बनी हुई है। आप जहां पर भी बैठ के ये वीडियो मेरा देख रहे हैं, वहां पर बाजू में देखिए एक दीवार होगी, या फिर किसी भी घर को हमने बनते हुए देखा जरूर है। तो जब घर बनता है तो आपको पता होगा कि इस तरीके से ईंटें रहती है, ब्रिक्स रहती है, और इन ब्रिक्स को ऐसे ऐसे अरेंज किया जाता है और प्रॉपर शेप देने के लिए उनको इस तरीके से अरेंज करते हैं। ऐसा उनको, ये तो हमने 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखा राइट। ये इस तरीके से ब्रिक्स को अरेंज किया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक ब्रिक है हमारा, ये जो ब्रिक है, उसी ब्रिक फिर से रिपीट हुआ, फिर रिपीट हुआ, फिर रिपीट हुआ, फिर रिपीट हुआ, फिर रिपीट हुआ। तो देखो ये रिपीट अगेन एंड अगेन। इसीलिए ये छोटे से ब्रिक को हम क्या कहेंगे? हम इसको कहेंगे यूनिट सेल। ये तो हुआ है हमारा यूनिट सेल ऑफ वॉल हो जाएगा। ये किसका ये हो जाएगा? यूनिट सेल ऑफ वॉल। अब अगर मुझे यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे करती हूँ? देखो मैं यहाँ पर एक और छोटा सा डायग्राम आपको दिखा देती हूँ, तो उस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा कि यूनिट सेल को हम रिप्रेजेंट किस तरीके से कर सकते हैं राइट। यूनिट सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए 3 डायमेंशंस होते हैं इसके। मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ इसको अच्छे से समझा के। देखिए मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर लेती हूँ ताकि हमें भी अच्छे से क्लियर हो जाए ये टॉपिक राइट। अब देखिए ये क्या है? यूनिट सेल है। अब यूनिट सेल में हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि यूनिट सेल जो रहता है इसमें रहते हैं एजेस। क्या रहती है? इसमें एजेस रहती है, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं? हम इसको एज लेंथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? एज लेंथ भी कह सकते हैं। एजेस या फिर एज लेंथ। ओके, सो ये इसमें जो देख रहे हैं हम, ये जो है ये है इसकी, यहाँ से देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये जो मैं ब्लैक से ड्रॉ कर रही हूँ मतलब एक्स वाई जेड। तो ये जो एक्स वाई जेड जो हमें दिख रहा है इसे हम कहेंगे एज लेंथ। इसे हम क्या कहेंगे? एज लेंथ कहेंगे, जो यहाँ पर हमें कैरेक्टराइज्ड बताई गई है। ठीक है, तो ये जो है हमने पूरा यहाँ तक नहीं, यहाँ तक हम इसीलिए नहीं लेंगे, उसको वहीं तक लेंगे जहाँ तक उस क्रिस्टल सेल में ये आ रही है। और यहाँ पर इस फिगर में हम देखें तो इसको डिनोट किया गया है। इसको डिनोट किससे किया है? ए, बी और सी से। अब क्या होता है कि डिफरेंट यूनिट सेल जो होते हैं, ये डिफरेंट यूनिट सेल डिफर करते हैं उनके एज लेंथ में। किसी में एज लेंथ ज्यादा होती है, किसी में एज लेंथ कम हो सकती है। अब देखिए इसका जो दूसरा फैक्टर होता है यूनिट सेल का, वो होता है एंगल्स बिटवीन द एजेस। एंगल्स बिटवीन द एजेस। एंगल बिटवीन द एजेस मतलब क्या होता है? देखो ये जो एंगल दिख रहा है, ये जो एंगल दिख रहा है हमें, ये जो एंगल दिख रहा है या फिर ये जो एंगल दिख रहा है, इनको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है अल्फा,
बीटा और गामा से। मतलब ये तीनों एंगल या तो सेम हो सकते हैं, या तो डिफरेंट हो सकते हैं, या फिर दो सेम हो सकते हैं, एक डिफरेंट हो सकता है। इसी बेसिस पे हम यूनिट सेल को क्लासिफाई करते हैं। इट मींस यूनिट सेल कैरेक्टराइज्ड होता है बाय एजेस, एज लेंथ, या फिर हम कहेंगे एंगल्स बिटवीन द एजेस। राइट, होप आप सभी को यूनिट सेल भी अच्छे समझ में आ गया है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। क्या देखेंगे हम? टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल के कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो हम सबसे पहले अभी तो यहाँ पर ये स्टडी करते हैं। राइट, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। अब देखिए टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में हम सबसे पहले देखते हैं कि बेसिकली जो होते हैं यूनिट सेल के टू टाइप्स होते हैं। हम कहेंगे बेसिकली यूनिट सेल के कितने टाइप्स होते हैं? टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट जो होता है जिसे कहा जाता है प्रिमिटिव। क्या कहते हैं हम उसको? प्रिमिटिव कहते हैं। और जो दूसरा जो होता है उसे कहते हैं हम नॉन प्रिमिटिव। एक को क्या कहते हैं? प्रिमिटिव या फिर नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव को ही दूसरा नाम दिया जाता है, वो होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव को ही हम क्या कहते हैं? सेंटर्ड यूनिट सेल। चलिए अब इन सबको ध्यान से समझते हैं क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रिमिटिव सेल से। किससे स्टार्ट करते हैं? प्रिमिटिव सेल से। प्रिमिटिव सेल्स जो होता है ये बहुत ही हम कहेंगे बेसिक यूनिट होता है। ठीक है, प्रिमिटिव यूनिट सेल को ही हम सिंपल यूनिट सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? सिंपल यूनिट सेल। अब इस सिंपल यूनिट सेल में क्या होता है कि अगर मैं मान के चलिए, मैं अगर ये एक ऐसा इस तरीके से एक डायग्राम बनाऊं यूनिट सेल का। देखो मैं ये इस तरीके से ऐसा डायग्राम बना रही हूँ ताकि हमें जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाए। ये देखिए ये मैंने एक यूनिट सेल बनाया इस तरीके से। अब अगर इस यूनिट सेल में सभी एटम्स सिर्फ कॉर्नर्स पे हो, उस क्यूब के ओनली ऑन द कॉर्नर्स, जैसे मैंने रेड से दिखाया है, ओनली ऑन द कॉर्नर्स अगर रहते हैं तो उसे कहा जाता है प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। क्या कहते हैं हम इसको? प्रिमिटिव यूनिट सेल्स कहते हैं। राइट, अब देखिए अब हम आते हैं हमारा सेकंड जो टाइप है जिसे कहा जाता है नॉन प्रिमिटिव और सेंटर्ड यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव और सेंटर्ड यूनिट सेल को क्लासिफाई किया गया है थ्री टाइप्स में। किसमें क्लासिफाई किया गया? थ्री टाइप्स में। कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो चलो मैं अभी आपको समझाती हूँ। थ्री टाइप्स में हम कैसे करते हैं? सबसे पहला टाइप जो होता है वो होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या होता है? फेस सेंटर्ड होता है। सेकेंड जो होता है वो होता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होता है। थर्ड जो होता है वो होता है एंड फेस सेंटर्ड। अब इसमें देखो स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है वो भी मैं आपको समझाती हूँ। जैसे ये अभी हमने देखा था, तो इसमें क्या होता है, इसमें भी सबसे पहले जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल रहेगा, उस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का तो स्ट्रक्चर जो है एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जैसे जनरली होता है वैसे ही होगा। तो वो हम पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर यूनिट सेल ही ड्रॉ करती हूँ ताकि मैं आपको यहाँ पर समझा सकूँ कि हम बात किस चीज़ की कर रहे हैं, या फिर हम किसे बॉडी सेंटर्ड कहते हैं, किसको हम फेस सेंटर्ड कहते हैं, और कौन सा एंड फेस सेंटर्ड होता है वो भी मैं आपको यहाँ समझाती हूँ। इसके लिए मैं आपको इससे रिलेटेड एक टेक्स्ट बुक की इमेज भी दिखाऊंगी ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब देखिए मैंने यहाँ से इसको ऐसा ज्वाइन कर दिया ताकि मुझे प्रॉपर वो जो क्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिखे। अब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या कहता है? ये कहता है कि सभी जितने भी एटम्स होते हैं ये सभी क्या होते हैं? इन कॉर्नर्स पे होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स लैटिस पॉइंट है तो हमने भी बता दिया। अब फेस सेंटर्ड में क्या होता है? जैसे कि यहाँ पर तो कॉर्नर्स में तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ में आपको पता है कि इसमें 6 फेसेस होते हैं। कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस। तो हम देखेंगे कि इनके जो एक एक एटम जो रहता है ये इस फेस पे भी रहता है। अब ये देखिए मैं सबसे पहले ये टॉप मोस्ट फेस पे मैंने किया, और अब ये मैंने डाउन वाले फेस पे किया। ठीक है, जो हमारा क्यूब होता है, क्यूब आप हाथ में रखिए और उस हिसाब से देखिए, पहले मैंने टॉप मोस्ट पे किया, फिर सेकेंड हमने किस पे किया? जो नीचे वाला फेस है। इसके बाद में हम यहाँ आ जाते हैं। देखो ये जो साइड वाला है, लेफ्ट हैंड साइड वाला
जो है हमने उसके ऊपर किया एक डॉट, और एक हमने किया राइट हैंड साइड पे। अब देखिए एक हमारे आगे भी है और एक पीछे भी है, तो ये जो हमने अब मैं जो यहाँ पर दिखाने वाली हूँ, ये जो है हमारा यहाँ पर ये हमारा कौन से फेस पे हुआ, फ्रंट वाले फेस पे, और ये जो है हमारा बैक वाले फेस पे हुआ। तो इस तरीके से जैसे कि 6 फेसेस होते हैं क्यूब में, तो इस यहाँ पर भी क्या होंगे, 6 फेसेस पे स्ट्रक्चर होंगे। अब यहाँ पर बॉडी सेंटर्ड में देखिए, बॉडी सेंटर्ड में ये क्या कहता है, ये कहता है कि भाई सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जैसे कॉर्नर्स पे होते हैं, तो इसमें भी कॉर्नर्स में तो रहेंगे ही रहेंगे, और साथ में सिर्फ एक एटम इनसाइड द बॉडी रहेगा। कहाँ रहेगा, इनसाइड द बॉडी रहेगा। सिमिलरली अगर मैं एंड सेंटर्ड की बात कर रही हूँ यहाँ पर, एंड सेंटर्ड की, तो इसका मतलब हुआ कि जैसे हमें पता है कि 6 फेसेस होते हैं, तो कोई भी 2 फेस पे कोई भी हो सकते हैं, या तो लेफ्ट एंड राइट वाला हो सकता है, या तो टॉप और बॉटम वाला हो सकता है, या तो फ्रंट और बैक वाला हो सकता है। तो किसी भी 2 फेसेस पे हमें यहाँ पर, जैसे अगर मैंने राइट और लेफ्ट फेस लिया, तो इस 2 फेसेस पे क्या रहेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो ये होता है हमारा टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। स्टूडेंट्स, आई होप आपको सभी को समझ में आ रहा है, और आप सभी ने ये जो है कॉन्सेप्ट अपनी रफ कॉपी में नोट्स जिसमें बना रहे हैं उसमें आपने नोट डाउन करके रख लिया है। मैं यहाँ पर एक और इमेज दिखाना चाहूंगी आपको, जो मैंने टेक्स्ट बुक से ली है। तो इस इमेज से आपको और क्लियर हो जाएगा कि हम ये जो कर रहे हैं ये क्या है। देखिए ये इमेज आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करते हुए इसको नीचे ले आती हूँ ताकि आपके लिए काफी क्लियर हो। ये देखिए यहाँ पर मैंने कर दिया है इसको। अब समझिए, इसको देखकर ध्यान से समझिए कि अभी जो हमने यूनिट सेल जो समझाए हैं वो क्या इससे मैच कर रहे हैं या फिर नहीं। ठीक है, आपको देखना है कि क्या जो मैंने अभी जो समझाया है तो वो क्या इससे मैच कर रहा है या फिर नहीं, वो अभी हम स्टडी करेंगे। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं ये डायग्राम क्लियरली, जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जिसमें सिर्फ कॉर्नर्स पे होते हैं, ये इस तरीके से हम इसको स्टडी कर सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे यहाँ पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट में हमने क्या क्या पढ़ा। हमने इसमें पढ़ा कि स्पेस लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है, इसके जो पैरामीटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, और साथ में टाइप्स ऑफ यूनिट सेल क्या होते हैं। स्टूडेंट, होप सो आप सभी को ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा और कॉन्सेप्ट भी जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में इसके जो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स है वो देखेंगे, उसकी एक शॉर्ट ट्रिक देखेंगे, और उसी क्रिस्टल के ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। राइट, और ये जो क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चंस जो है आपको एग्जाम में भी आते हैं। तो अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि कितने टाइप्स के हमारे पास में 7 क्रिस्टल लैटिसेस है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। राइट, सो 7 क्रिस्टल लैटिसेस की जब हम बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, 7 क्रिस्टल सिस्टम, 7 क्रिस्टल सिस्टम। सो स्टूडेंट, इन 7 क्रिस्टल सिस्टम में, 7 क्रिस्टल सिस्टम में हम देख सकते हैं कि अब हमारे पास में क्या होता है कि जितने भी क्रिस्टल्स होते हैं वो सब हम कहते हैं कि ये क्या करते हैं, डिफर करते हैं। किस किस में डिफर करते हैं, ये जो है अपने जो एजेस है उसके साथ में एंगल्स है उसमें ये डिफरेंस करते हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक होती है, वो अभी मैं ये जो शॉर्ट ट्रिक है जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाने वाली हूँ, तो इसलिए नेक्स्ट क्लास को देखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।